क्या इंसान वाकई किसी रूह को कैद कर सकता है, या तारीकी के पुजारियों को जिस चीज़ पर काबू पाने का गुमान होता है वो रूह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फ्रेब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पिछली किस्त में हमने अगोरियों के तारीखी पस मंज़र और उनकी रवायात का एक तनकीदी जायज़ा लिया। हमने देखा कि इनके तमाम अमाल, चाहे वो कितने ही कठिन क्यों ना हो, उनका हदफ कोई रूहानी बुलंदी नहीं बल्कि खालिस्तान सफली और शैतानी ताकतों का हसूल है। आज इस दूसरी किस्त में हम बातनी साइंस के एक ऐसे पेचीदा और तारीक राज पर से पर्दा उठाएंगे जिसने सदियों से जादूगरों और अगोरियों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला कर रखा है। ये दावा कि वो शमशान घाट में मुर्दों की अरवाह को बुलाते हैं, उन्हें मुसख्खर करते हैं और उनसे अपना काम लेते हैं, लेकिन बहसीयत एक आमिल, एक मुहक्किक, जब हम कुतुबे समावी और कदीम मखतूतात और बातनी इल्म का तकाबली मुतालिया करते हैं तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा रूह क्या है। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद है कि जो रूह है ये अमर रब्बी है। रूह का तल्लुक मादी दुनिया से नहीं बल्कि आलम अमर, आलम अलूहियत से है। ये खालिस्तान नूर है, ये वो लतीफ़ तरीन हकीकत है जो इंसानी जिस्म के मरने के बाद अपने खालिक की तरफ लौट जाती है, जिसे हम कहते हैं आलम बरज़ख। अब इल्मी सवाल ये पैदा होता है कि क्या गलाजत, नजासत, चिता की राख और खून के ज़रिए कोई अगोरी इस रूह को वापस इस मादी दुनिया की कसावतों में खींच सकता है? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। नूर और नजासत का कोई मिलाप नहीं हो सकता। सफली लहरें इतनी ताकतवर नहीं हो सकती कि वो आलम अमर के कवानीन को तोड़ सकें। तो फिर वो क्या चीज़ है जो अगोरी के मंत्र पढ़ने पर हाजिर होती है? वो कौन सी नादीदा ताकत है जो उनके अहकामात मानती है, जिसे वो फ़ख्र से आत्मा या रूह कहता है? यहीं से इस दस्तावेजी वीडियो का सबसे अहम इंकशाफ होता है। वो जिस शय को मुसख्खर करते हैं वो रूह नहीं बल्कि हमजाद है। हमजाद, जिसे अरबी अलूम और इस्लामी रवायात में करीन कहा जाता है, ये हर इंसान की पैदाइश के साथ ही उसके वजूद के साथ जोड़ दिया जाता है। रूह अगर इंसान का नूरी और लतीफ़ हिस्सा है तो हमजाद उसके वजूद का कसीफ और सफली अक्स है। ये मादी दुनिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों और जन्नती अनासर से तश्कील पाता है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसकी रूह परवाज़ कर जाती है, लेकिन इंसान का ये बातनी साया, ये करैन, ये हमजाद इसी ज़मीन पर रह जाता है। इस हमजाद के पास इस मरने वाले इंसान की ज़िंदगी की तमाम यादें, उसकी आवाज़, उसके राज का मुकम्मल डाटा और उसके जिस्मानी हाले मौजूद होते हैं। अगोरी अमल जब रात के अंधेरे में मखसूस शैतानी मंत्रों और गलीज़ रसूमात के ज़रिए किसी मुर्दे को पुकारता है तो दरअसल इसी मुकाम पर मौजूद उसका जो हमजाद होता है उससे राब्ता कर रहा होता है। चूँकि हमजाद की खुराक नजासत, तौफ़न और मनफी तवानाइयाँ हैं, इसलिए अगोरी की गलाजत से भरी रसूमात इस हमजाद को अपनी तरफ खींचती है। जब वो हमजाद हाजिर होता है और इसी मरने वाले इंसान की आवाज़ में बात करता है या उसके राज बताता है
तो अघोरी जादूगर ये समझ बैठता है कि उसने मुर्दे को रूह को कैद कर लिया। ये वो अजीम फरेब है जिसका शिकार काली दुनिया के बड़े बड़े नामवर जादूगर भी होते हैं। वो सारी जिंदगी एक शैतानी और कसीफ वजूद को रूह समझकर पूजते और उसकी गुलामी करते हैं। वो समझते हैं कि वो ताकतवर हो गए हैं, जबकि दर हकीकत वो खुद इस हमजाद की शरारतों और शैतानियत का खिलौना बन चुके होते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रूह नहीं बल्कि हमजाद है, तो ये अघोरी को वो बातें कैसे बता देता है जो सिर्फ मरने वाला जानता है। यहाँ हमें इस बात को समझना होगा कि हमजाद जो किसी इंसान के साथ अटैच होता है वो उसके सारे हालात समझ रहा होता है। हमजाद पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान के साथ रहता है। उसकी हर सोच, हर गुनाह, हर नेकी और हर छुपे हुए राज को रिकॉर्ड करता है। वो इस इंसान के दिमाग की लहरों से वाकिफ होता है। अघोरी जब इस हमजाद को मुसख्खर करता है, वो दरअसल उस रूहानी हार्ड ड्राइव को हैक कर लेता है और हमजाद उसे वो सारी मालूमात फराहम करता है जो बज़ाहिर इल्म गैब मालूम होती हैं, लेकिन दर हकीकत वो माजी का रिकॉर्ड होता है। अघोरी इसी मालूमात को इस्तेमाल करके सादा लोगों को मरऊब करता है। वो उसे अरवाह से राब्ते का नाम देता है, हालांकि ये महज एक सफली जासूसी है। यही वो मकाम है जहां अघोरी खुद भी इस धोखे का हिस्सा बन जाता है कि वो कायनात के पोशीदा राजों तक रसाई हासिल कर चुका है। तस्खीर के बाद जवाल शिकारी खुद शिकार बन जाता है और उसे इस तस्खीर की कीमत चुकाना पड़ती है। ये इस किस्त का सबसे इबरतनाक हिस्सा है। मुहक्किकाना नुक्ता नज़र से देखा जाए तो हमजाद को काबू करने की कोशिश में अघोरी अपनी इंसानियत खो देते हैं। चूँकि हमजाद एक बागी और कसीफ वजूद है, वो कभी भी मुकम्मल तौर पर मती नहीं होता। वो अघोरी के हिसाबी निज़ाम पर असरानंदाज होना शुरू हो जाता है। अघोरी का दिमाग इन मनफी लहरों का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि आपको अक्सर अघोरियों की आंखों में एक ख़ास किस्म की वहशत, दीवानगी और बेसुकूनी नज़र आएगी। वो जिस साए को अपना ग़ुलाम समझता है, वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म और रूह पर काबज़ होना शुरू कर देता है। वो दूसरों की किस्मत बनाने का दावा तो करता है, लेकिन खुद अपनी ज़िंदगी के सुकून से महरूम हो जाता है। ये तस्खीर दरअसल उसकी अपनी कैद का आगाज़ है। नाज़रीन, अरवाह के नाम पर किया जाने वाला ये खेल दर हकीकत एक खुदकशी है। अगली किस्त में हम देखेंगे वो 5 मकार कौन से हैं जो इस गंदगी के रास्ते को मज़ीद गहरा करते हैं, और वो नजासत जो इन शैतानी ताकतों के लिए ईंधन का काम करती है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए रूहानी दुनिया ऑफिशियल।